अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज योर साइंस क्लास। हम लोगों ने बेटा स्टार्ट किया हुआ चैप्टर पीरियोडिक टेबल। इसमें आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं इट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसका कंपैरिजन करेंगे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स का। सबसे पहले बेटा हम जो बात कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल की। सपोज मैं इस तरीके से पीरियोडिक टेबल बना देती हूँ। ये है पीरियोडिक टेबल, इसको इसके इक्वल आना चाहिए। ओके, ये पीरियोडिक टेबल है आपके पास। और पीरियोडिक टेबल में जैसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन डिस्कस करते हुए बेटा मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हाइड्रोजन जो है वो क्या है, नॉन मेटल है, इसीलिए हाइड्रोजन को यहाँ पे प्लेस कराया हुआ है आपकी बुक पे। ठीक है, हमने ये भी बात की थी कि जो लेफ्ट साइड होती है वहां पे क्या होती है, मेटल्स होती हैं, और राइट साइड पे क्या होती है, नॉन मेटल्स होती है। एक पॉइंट बेटा ये भी याद रखिए कि ये जो सेंटर है ना, ट्रांजिशन मेटल्स होती है, ये भी मेटल्स की कैटेगरी में आप समझेंगे इसे। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर जो आपको पीरियोडिक टेबल दिख रहा है उसमें क्या है, मेटल्स है। 80% बेटा मेटल्स होती हैं और 20% क्या होती है, नॉन मेटल्स होती हैं। क्लियर हो गया? ओके, सो अगर हम पोजीशन की बात कर लें, लेफ्ट साइड पे मेटल्स हैं, राइट साइड पे क्या है, नॉन मेटल्स हैं। उसके बाद बेटा हम देख लेते हैं मेटल्स के बारे में कि मेटल्स होती क्या है। मेटल, सबसे पहले मेटल आए ना आपके माइंड में, तो मेटल आपके माइंड में आती है आयरन। आयरन, लोहा। ठीक है, हमेशा हमारे माइंड में यही आता है कि लोहा जो है एक मेटल है। ठीक है, उसको माइंड में रखें। नॉन मेटल की हम बात करें तो नॉन मेटल में सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कार्बन। कार्बन, जैसे कार्बन से कोयला भी बनता है, डायमंड भी बनता है, ग्रेफाइट भी बनता है, तो कोयला ही चले आप माइंड में रख लें। ठीक है, तो नॉन मेटल उसमें आ गया। अब यहाँ पे बेटा कुछ थोड़ा सा उन्होंने जनरल आपको ओवरव्यू दिया हुआ है। इसमें उन्होंने बताया कि जो ब्रोंज एज है, आपको पता ना, अगर आप हिस्ट्री में पढ़ते रहते हो कि अलग अलग इराज होते हैं, और ये हिस्टोरिकल एज की बात कर रहे हैं कि जो ब्रोंज एज भी थी एक, उसको ब्रोंज एज क्यों कहते थे, क्योंकि लोग जो है ब्रोंज को यूज करते थे उस दौर में। और ये कितनी देर तक रही, इट लास्ट फॉर अबाउट 4000 ईयर्स। 4000 ईयर्स तक लोग क्या यूज कर रहे थे, ब्रोंज यूज कर रहे थे। अब ब्रोंज कहाँ पे यूज हो रही थी, ब्रोंज क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले देखिए बेटा, उस दौर में लोग क्या करते थे, दे यूज टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते थे, बाहर निकालते थे, और फिर उनसे चीजें बनाते थे। डिफरेंट टूल्स बनाना, वेपन्स बनाना, उनसे बनाते थे। अब बनाते दो तरीके से थे। पहला तरीका क्या होता था कि प्योर मेटल ले लेते थे। ठीक है, जैसे प्योर आयरन ले लिया और उससे कोई वेपन बना लिया, कुछ भी बना लिया। या फिर क्या करते थे, मिक्सचर यूज करते थे, 2-3 मेटल्स को मिक्स कर लेना। ठीक है, और उससे कोई चीज बना लेनी। अब ये जो मेटल्स को मिक्स करना होता है इसे कहते हैं अलॉय। क्या कहते हैं, अलॉय। अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स। मेटल्स को कंबाइन करना, मिक्स करना, अलॉय कहलाता है। इसमें अब हमारे पास आ जाता है बेटा ब्रोंज। ब्रोंज एक अलॉय है। उस दौर में लोग बहुत ज्यादा चीजें जो है वो ब्रोंज से बनाते थे। ब्रोंज क्या है, अलॉय है। अलॉय है, इसका मतलब है ये एक सिंगल मेटल नहीं है, बल्कि इसमें ज्यादा मेटल होंगी। कौन कौन सी मेटल होती है, इसको हमेशा मैं ऐसे याद रखती होती है, क्यूटेन। क्यूटेन, क्यूटेन नहीं होती, क्यूटेन ये। ठीक है, कॉपर और टिन। कॉपर और टिन को जब भी कंबाइन किया जाता है तो जो अलॉय बनता है उसे क्या कहते हैं, ब्रोंज। इसी वजह से बेटा उस एज को ब्रोंज एज कहा जाता था, क्योंकि लोग चीजें ज्यादातर किससे बना रहे थे, ब्रोंज से बना रहे थे। अब बेटा इसी तरीके से हम लोग ना थोड़ा सा देख लेते हैं नॉन मेटल के बारे में। नीचे पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, कहते हैं ज्यादातर अर्थ क्रस्ट जो है वो नॉन मेटल से मिलकर बनी हुई है। इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं कि बेसिक जो स्टार्ट हुई है अर्थ की बेसिस ही क्या है, नॉन मेटल्स ही है। ज्यादातर अर्थ की सरफेस पे नॉन मेटल्स होती हैं। नॉन मेटल्स उसके अलावा एटमॉस्फेयर में भी होती हैं, हमारी बॉडीज में भी होती हैं। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स है। और भी बहुत ज्यादा है जो कि राइट साइड पे जो भी एलिमेंट पड़े होंगे आपको पता चल जाएगा वो क्या है, नॉन मेटल्स है। तो बेटा जनरल आपको पता चल गया मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स क्या होती हैं। अब हम इन दोनों को ना कंपेयर करके देखते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज। कंपैरिजन नहीं होता, जैसे डिफरेंस नहीं आप एक लाइन लगा के करते, इसी तरीके से बेटा हम इसको देखेंगे ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो इसको अंडरस्टैंड करना। बहुत आसान है। अब जैसे ये आपको दिख रहा है मेटल्स की प्रॉपर्टी, एक मेटल की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, एक साथ ही हम देख लेंगे सामने नॉन मेटल के बारे में भी। ओके, देखिए बेटा कह रहे हैं मेटल्स क्या होती हैं, दे आर शाइनी व्हेन पॉलिश्ड। जब इन्हें पॉलिश किया जाता है तो ये शाइनी होती है। जैसे लोहा है तो उसको पॉलिश करो तो शाइनी अपीयरेंस देता है ना। लाइकवाइज बेटा यहाँ पे मेटल्स की ओवरऑल पहला पॉइंट आ गया कि व्हेनेवर दे आर पॉलिश्ड दे गिव अ शाइनी लुक। ठीक है, चमकता दमकता दिखता है आपको। और अगर हम बात करें बेटा नॉन मेटल्स की तो वो कैसे होते हैं, डल होते हैं, डल अपीयरेंस शो कर रहे होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो मेटल्स के बहुत हाई होते हैं। इसका मतलब है कि ये इनको मेल्ट करना थोड़ा मुश्किल है, तो पिघलाना ऐसे होता है ना, जो सख्त
सख्त होता है उसको पिघलाना आसान नहीं है। तो लाइकवाइज बेटा अगर ये इनको पिघलाने में टाइम लग रहा है तो इट मीन्स कि ये रूम टेम्परेचर पे क्या है, सॉलिड है, इनकी स्टेट क्या है, सॉलिड है। ज्यादातर मेटल सॉलिड होते हैं, जैसे लोहा है वो क्या है, सॉलिड है। नॉन मेटल्स की बात करें तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, इसीलिए रूम टेम्परेचर पे या तो ये गैसेस के फॉर्म में होते हैं या फिर लिक्विड्स के फॉर्म में होते हैं ज्यादातर, ठीक है, सारे के सारे नहीं, ज्यादातर। उसके बाद बेटा थर्ड पॉइंट देखें कि मेटल्स जो होती है वो मेलिएबल होती है। मेलिएबल का मतलब ये नहीं कि मैला है, मैला कुचैला है। मेलिएबल का मतलब ये है कि बेटा उस पे अगर फोर्स अप्लाई की जाए तो उससे आप शीट्स बना सकते हैं, ठीक है, शीट्स वगैरह बना सकते हैं, जैसे होती नहीं है लोहे की पतरियां सी, ठीक है, वो बनाना क्या आ जाता है, मेलिएबल। मेलिएबल मतलब अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो बेटा वो मेलिएबल नहीं होती, नॉन मेलिएबल भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप। तो मेटल्स मेलिएबल हैं, कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स, लेकिन नॉन मेटल्स क्या है, दे आर नॉन मेलिएबल, उनसे आप शीट्स वगैरह नहीं बना सकते। दूसरा पॉइंट आ जाता है डक्टिलिटी। मेटल्स जो होते हैं दे आर डक्टाइल एंड नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, ठीक है, ये नॉन डक्टाइल होते हैं, ये डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल होने का क्या मतलब है, डक्टाइल होने का मतलब ये है कि बेटा वी कैन मेक इवन वायर्स आउट ऑफ इट, हम इनसे मेटल से वायर्स बनाते हैं, तारे बनाते हैं, लेकिन हम नॉन मेटल्स के तारे नहीं बना सकते। तो मेलिएबल और डक्टाइल में डिफरेंस हमेशा पूछा जाता है। मेलिएबल मींस कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स एंड डक्टाइल मींस कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इसमें से वायर्स बनाई जा सकती हैं। अब अगर बेटा हम मेटल से वायर्स बना रहे हैं तो उन वायर्स का कोई काम होता है, क्या काम होता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करना। तो इसी बेसिस पे बेटा आप कहते हैं कि मेटल्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें आ जाता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ, ठीक है, हीट भी अच्छे से पास हो जाती है। आप सोचो जरा गर्म कुछ भी आप स्पून रखो, लोहे का ही रख लो, किसी स्टोव के ऊपर रखो, ठीक है, चूल्हा जल रहा है, एक साइड उसकी गर्म होती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता एक पॉइंट ऐसा आएगा, दूसरी साइड जहां से आपने पकड़ा हुआ आपका हाथ पीछे हो जाएगा, हाथ छोड़ देंगे आप, उससे क्या होगा, क्योंकि आपको पता चल गया हीट एक एंड हीट होने से आहिस्ता आहिस्ता हीट ट्रांसफर करती गई और वो दूसरा एंड भी जो है वो क्या हो गया, गर्म हो गया। इसका मतलब है कि मेटल्स क्या होती हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, उसके बाद देखिए बेटा जैसे यहाँ पे हमने बात की दे आर मोस्टली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये कैसे होते हैं, गैसेज या लिक्विड। तो इसका मतलब है ये वीक है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, हार्ड भी है और स्ट्रॉन्ग भी है। और क्यों, क्योंकि मेटल्स के बेटा सॉलिड्स के केस में आपको पता है ना, उनके जो एटम्स होते हैं, पार्टिकल्स, दे आर क्लोजली पैक्ड। तो जब क्लोजली पैक्ड है तो उनकी डेंसिटी हाई होगी, क्लोजली पैक्ड होने की वजह से डेंसिटी हाई, तो वो क्या है, सॉलिड है। सॉरी ये बार बार पता नहीं क्यों पीछे चल जाता है। ओके, अगर इनकी बात करें दे आर वीक, और बेटा ये अगर सॉलिड के फॉर्म में ये एग्जिस्ट भी करते हैं ना, कम ही एग्जिस्ट करते हैं, अगर एग्जिस्ट भी करते हैं तो ये ब्रेटल होते हैं, बड़ी आसानी से टूट जाते हैं। लास्ट पॉइंट इज दे आर सोनोरस, मेटल सोनोरस होती हैं। इसका मतलब ये जब भी इनके साथ किसी भी चीज को टकराया जाए, मतलब बजाए ना आप इसको, तो हैमर से किसी भी चीज से, जैसे आपकी बेल है स्कूल में, तो आप उसको बजाते हो, मेटल की बनी हुई है, गोल सा चक्कर बना हुआ है, उसके ऊपर प्लेट के ऊपर आप जैसे बेल हैमर को ऐसे हिट करते हैं तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। सोनोरस मीन it is producing sound whenever it got hit, इसको हिट करे तो ये साउंड प्रोड्यूस करेगा। अगर आप नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो ये क्या होती है, नॉन सोनोरस होती है, ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करती। यहां तक बेटा आपने प्रॉपर्टीज देख ली, अब कहानी नई शुरू होती है। अब चलते हैं अगले एपिसोड की तरफ, ठीक है, एपिसोड 1 एपिसोड 2। अब यहाँ पे जब हमने इतनी प्रॉपर्टीज पढ़ ली तो हमने कहा अच्छा इसका मतलब है किसी भी चीज को आपके पास 2-3 चीजें आ जाए सामने, आपसे कोई पूछे बताओ ये मेटल है ये नॉन मेटल है, तो आप प्रॉपर्टीज सोचोगे उसकी, है ना, आपको कि अच्छा ये कर है, ये वाली चीजें कर है, इसमें से करंट गुजर रही है, ये ऐसा है, शाइनी है, ये है, वो है, तो ये मेटल है, अगर ऐसा नहीं है तो ये क्या है, नॉन मेटल है। तो आप ये चीज डेवलप कर लेते हो। लेकिन सम टाइम बेटा ऐसा होता है, हम कहते हैं कि हमेशा जरूरी नहीं है कि सारी की सारी नॉन मेटल जो है उनके अंदर प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स वाली ही हो, और ऐसे भी हो सकता है कि सारी की सारी मेटल्स ऐसी भी नहीं हो सकती कि सारी प्रॉपर्टीज उनके अंदर मेटल्स वाली हो। क्या बात मैं कर रही हूँ, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। इसका मतलब ये है बेटा, कहते हैं जरूरी नहीं है सारी मेटल्स के पास अपनी प्रॉपर्टीज हो सकता है वो कुछ काम नॉन मेटल्स जैसे करती हो, और इसी तरह से सारी की सारी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज नॉन मेटल जैसी नहीं हो सकती, हो सकता है वो कुछ काम मेटल जैसे भी करती हो। यहाँ पे एक बहुत ही, ये जो लास्ट में उन्होंने कंक्लूड किया ना, वो यही कंक्लूड किया है कि मोस्टली फिर हम कैसे कैटेगराइज करेंगे मैम, ये तो बड़ा मसला बन जाएगा कि हम कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है उनके मेटल के पास सारी प्रॉपर्टीज मेटल वाली हों, या नॉन मेटल है तो सारी प्रॉपर्टीज नॉन मेटल वाली हों, तो मसला हो जाएगा। हम कैसे बताएंगे ये मेटल है या नॉन मेटल है, तो हम पता कैसे बताएंगे बेटा, जैसे हम ना किसी भी चीज को देखेंगे ना तो हम देखेंगे उसकी ज्यादातर प्रॉपर्टीज किस जैसी हैं, वो ज्यादातर जो है वो मेटल
मेटल जैसा है या फिर नॉन मेटल जैसा है। अगर कोई भी चीज ज्यादातर प्रॉपर्टीज मेटल जैसी शो कर रही है तो हम उसे कह देते हैं मेटल की कैटेगरी में आ जाओ, ठीक है। अगर वो नॉन मेटल जैसी ज्यादातर प्रॉपर्टीज शो करते हैं तो उसे हम कहते हैं नॉन मेटल की कैटेगरी में आ जाओ। यहाँ पे ना एक बेटा बहुत अच्छी एग्जाम्पल इन्होंने कोट की हुई है विच इज अबाउट कार्बन, ठीक है। कार्बन की बात करें, कार्बन की ना स्टेट्स वैसे अलग अलग होती है। यहाँ पे हम बात करें बेटा कार्बन के बारे में, तो कार्बन की ना स्टेट्स होती हैं, अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। कार्बन एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट एज वेल एज डायमंड, ठीक है। ग्रेफाइट की फॉर्म में भी होता है, डायमंड की फॉर्म में भी होता है। और कार्बन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग पे बता दिया, कार्बन क्या है, नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। क्यों आता होगा, क्योंकि इसकी ज्यादातर प्रॉपर्टीज नॉन मेटल जैसी होती होंगी। लेकिन जब इसकी ना अलग अलग स्टेट्स को हम देखते हैं ना तो हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। रखते हैं इसको नॉन मेटल में ही है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस आ जाता है कि ये बहुत सी प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो कि मेटल जैसी शो करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे बेटा यहाँ पे उन्होंने ग्रेफाइट के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पे उन्होंने डायमंड के बारे में लिखा हुआ है। पहले डायमंड देख लेते हैं। कहते हैं डायमंड हार्ड होता है, जैसे मेटल्स हार्ड होती है डायमंड भी क्या होता है, हार्ड होता है। लेकिन डायमंड है क्या, नॉन मेटल है, ठीक है। इसको तो सॉफ्ट होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, हार्ड है। तो इसके अलावा अब जब हम बेटा बात करते हैं ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट के तो बड़े ज्यादा करतूत कह लें कि मेटल जैसे हैं। है ये नॉन मेटल, लेकिन बड़ी ज्यादा इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो मेटल जैसी है। जैसे पहली प्रॉपर्टी देखें, इन दोनों को कंबाइन करके बताया, कहते हैं दोनों के मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। बंदा पूछे मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो फिर तो इसको मेटल में डालना चाहिए, लेकिन किस में है, नॉन मेटल में। लाइकवाइज बेटा दोनों के दोनों क्या होते हैं, शाइनी होते हैं। जब भी इन्हें पॉलिश किया जाता है, हीरे को भी डायमंड को भी, तो ये भी क्या होता है, शाइनी होता है। तो ये भी प्रॉपर्टी उसकी मेटल जैसी हो गई, लेकिन हमने रखा किसमें इसे, नॉन मेटल में। उसके अलावा बेटा हम बात कर लेते हैं अकेले ग्रेफाइट की। ये दोनों प्रॉपर्टीज ना इसकी डायमंड की और इसकी इकट्ठी थी। डायमंड की तीसरी प्रॉपर्टी ये भी हो गई। अब ग्रेफाइट की अलग से प्रॉपर्टी देखते हैं। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो डायमंड होता है ना वो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती, लेकिन ग्रेफाइट में से पास कर जाती है, ठीक है। अब ग्रेफाइट में से पास करती है कुछ कंडीशन में। बेटा सपोज ग्रेफाइट होता है, आपकी पेंसिल नहीं होती, लेड पेंसिल, कच्ची पेंसिल, उसके अंदर जो सिक्का है वो ग्रेफाइट है। अच्छा, ये सपोज मैंने ग्रेफाइट बनाया। ग्रेफाइट ना कुछ साइड से बेटा करंट को पास करता है, कुछ साइड से नहीं। जैसे सपोज ये यहाँ से करंट को पास करेगा, यहाँ से करंट गुजरेगी तो उसे गुजार देगा, उसके लिए कंडक्टर है। इस साइड से गुजरेगी तो उसको गुजरने नहीं देगा। तो इसी बेसिस पे हम कहते हैं कि ग्रेफाइट चाहे वो सम टाइम कुछ पॉइंट्स पे कह लें कि वो कंडक्ट करता है, लेकिन वो कंडक्ट करता है। इट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। उसके बाद देख लेते हैं बेटा, इसी तरह से हम कहते हैं ग्रेफाइट की अगर नॉन मेटल की प्रॉपर्टी के साथ कंपेयर करें तो हम कहते हैं ये ब्रिटल होता है, ये हार्ड होता है, और ये क्या होता है, ब्रिटल होता है। तो ओवरऑल हम इनको नॉन मेटल ही कहते हैं। हम फिर एंड पे उस तरह से कंक्लूड कर देते हैं ज्यादातर प्रॉपर्टीज इनकी नॉन मेटल जैसी है, इसलिए हम इन्हें नॉन मेटल्स कह देते हैं। अब आप सोचोगे मैम सारी प्रॉपर्टीज तो आपने मेटल्स वाली बता दी, बेटा बाकी भी तो थी ना। बाकी चीजें इनकी जो होती हैं, नॉन सोनोरस होना, वो चीजें किन जैसी हैं, इनकी जैसे नॉन मेलेबल होना, नॉन डक्टाइल होना, वो किस जैसी, नॉन मेटल जैसी। इसी बेसिस पे हम इन्हें किन में रखते हैं, हमेशा नॉन मेटल्स में ही रखते हैं। अब बेटा हम डिस्कस कर लेते हैं टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी, आपने कौन से वाले रिटर्न वर्क में करने हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम डिस्कस कर लेते हैं। लिस्ट 5 प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। क्या आपको प्रॉपर्टीज का पता है? ऑफ कोर्स पता है, अभी अभी आपने देखी थी का, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, अ मेटल इज डिस्क्राइब्ड एज मेलिएबल एंड डक्टाइल। ये मेलेबल का मतलब होता है कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स, शीट्स बनाई जा सकती हैं। व्हाट डज डक्टाइल मीन? डक्टाइल मींस कैन बी ड्रॉन इनटू वाइड्स, वाइड्स बनाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट 5 प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ये भी आपको पता है, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई कार्बन इज डिफिकल्ट टू क्लासिफाई एज अ मेटल और नॉन मेटल। क्यों डिफिकल्ट है? बहुत डिफिकल्ट है। अभी अभी तो देखा आपने, कार्बन की 2 स्टेट्स हैं, ग्रेफाइट है, डायमंड है, अलग अलग प्रॉपर्टीज ऐसी शो करा रहे हैं कि मेटल जैसे भी दिख रहे हैं, नॉन मेटल जैसे भी दिख रहे हैं। ओवरऑल कार्बन को हम क्या कह रहे हैं, नॉन मेटल ही कह रहे हैं। लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम इसके ग्रेफाइट और डायमंड की अलग अलग से बातें करना शुरू कर देते हैं, अलग अलग से लोग बातें करते हैं, तो फिर बुरा तो लगता है ना। तो इसी तरीके से ग्रेफाइट और डायमंड की बेटा जब अलग अलग से आप बातें करते हो तो फिर आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है चूज करना कि ग्रेफाइट को किसमें रखें, डायमंड को किसमें रखें। ओवरऑल ये किसमें आते हैं, किस कैटेगरी में, नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं। सजेस्ट व्हाई नॉन मेटल कुड बी डिस्क्राइब्ड एज द बेसिस फॉर लाइफ ऑन अर्थ। क्यों बेसिस है? ये कितना अजीब सा क्वेश्चन ही इन्होंने डाल दिया। ऐसा कैसे क्वेश्चन दे सकते हैं आपको? ये ऐसा लग रहा है आपके कोर्स में से ही नहीं है। कितनी ज्यादती करें, कितनी नाइंसाफी करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। कह रहे क्यों है बेसिस फॉर लाइफ ऑन अर्थ? क्योंकि आपने अभी पढ़ा है बेटा, ये अर्थ क्रस्ट जो है सारी की सारी किसी मिलकर बनी हुई है, नॉन मेटल से मिलकर बनी हुई है, तो इसका मतलब ये बेसिस होगा ना इसका। क्लियर है? ओके, तो टॉपिक इजी है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप एज वेल। अल्लाह हाफिज।